बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों। आज मैं एक कसाई की दुकान पर बैठा था। तभी उस कसाई की दुकान पर एक नौजवान सफ़ेद लिबास में, चेहरे पर दाढ़ी, सर पर टोपी, आंखों पर चश्मा लगाए दुकान में दाखिल हुआ। दुकान पर काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। लोगों की आवाज़ से दुकान गूंज रही थी कि भाई 1 किलो गोश्त देना, भाई 2 किलो गोश्त देना, भाई आधा किलो गोश्त देना। ऐसी आवाज़ें शोर पैदा कर रही थी। उस दुकान में इन्हीं आवाज़ों के बीच जैसे ही वो नौजवान दाखिल हुआ, दुकान में कसाई ने सारे ग्राहकों को छोड़कर उस नौजवान से पूछा, क्या चाहिए भाई आपको? नौजवान ने कहा, आधा किलो गोश्त चाहिए। कसाई ने फौरन बेहतरीन गोश्त का टुकड़ा काटा और अच्छी तरह से बोटी बनाकर दे दी। उस नौजवान ने कसाई को पैसे देने के लिए हाथ बढ़ाए तो कसाई ने लेने से इनकार कर दिया। नौजवान ने कहा, जावेद भाई, आप हमेशा ऐसा ही करते हो। कसाई इस बात पर थोड़ा मुस्कुराया और नौजवान भी मुस्कुराते हुए दुकान से बाहर चला गया। दुकान पर और जो ग्राहक थे वो तरह तरह की बातें करने लगे कि हम सब कब से खड़े हैं और कसाई को देखो, लगता है इसको चर्बी चढ़ी है, ग्राहक की कोई इज्जत ही नहीं। तभी मेरे दिमाग में सवालों के घोड़े दौड़ने लगे। मैं दुकान खाली होने का इंतजार करने लगा। सारे ग्राहकों को निपटाकर जैसे ही कसाई खाली हुआ, मैंने कहा, 1 किलो गोश्त मेरे लिए बनाना। फिर मैंने कहा, अभी जो नौजवान आपकी दुकान से गोश्त लेकर गया है, क्या वो आपका कोई करीबी रिश्तेदार है या दोस्त है? क्योंकि सारे ग्राहक छोड़कर आपने सबसे पहले उसको गोश्त दिया। तो कसाई मुस्कुराया और मुझसे बोला, जी नहीं। तो मैं बहुत अचंभे में पड़ गया। फिर मैंने बोला, तो फिर कौन था वो नौजवान? तो कसाई बोला कि वो मेरी मस्जिद के इमाम साहब थे। जो शख्स मेरी आखिरत बनाने की फ़िक्र में रहता है और मेरी नमाज़ों की जिम्मेदारी ले रखी है, मेरे बच्चों को कुरान और हदीस का दर्स देता है, क्या मैं दुनिया में उसके साथ अच्छा सलूक ना करूं? मैंने कहा, ओह अच्छा, मगर तुमने पैसे क्यों नहीं लिए? कसाई फिर मुस्कुराया और बोला, क्या तुम्हें नहीं पता मस्जिदों के इमामों को क्या दिया जाता है, कितनी तनख्वाह होती है, उनकी कितनी सैलरी होती है? इतने का तो साहब आप लोग महीने भर में सिगरेट पी जाते होंगे। तो मैं सोचने लगा, वाकई बात में तो दम है। कसाई फिर बोला, साहब ये हमारी कौम का खजाना है, इनको बचाना हमारी जिम्मेदारी है। बाजार के तमाम दुकान वालों ने मिलकर एक फैसला किया है कि मौलाना साहब से कोई पैसा नहीं लेगा। सिर्फ मैं ही नहीं, ये बाल दाढ़ी की दुकान वाला नाई, राशन की दुकान वाला, वो टेलर मास्टर, ये डॉक्टर साहब, वो मेडिकल वाला, दूध वाला, सब्जी वाला, कोई उनसे पैसे नहीं लेता, क्योंकि भाई इतना तो हम कर ही सकते हैं। और फिर मुस्कुराकर वो कसाई कहने लगा, साहब आधा किलो गोश्त के बदले जन्नत मुनाफे का सौदा है। तो फिर उस कसाई ने मुझे भी 1 किलो गोश्त दे दिया और उसने कहा, और फिर मैंने पैसा कसाई की तरफ बढ़ाया और कहा, भाई मैं तो नौकरी करता हूँ, काश मैं भी तुम्हारी तरह कोई बिजनेस करता और मैं भी ऐसा ही नेक काम इमाम के साथ करता और उनकी मदद करता। प्यारे दोस्तों, इस वाक़ये से आपको क्या समझ आया कि हमारी मस्जिदों के इमाम साहब या मौज़िन साहब की तनख्वाह बहुत कम होती है। अक्सर देखा और सुना गया है कि कहीं कहीं पर इमाम साहब की इतनी कम तनख्वाह होती है कि उन अल्लाह के बंदों को अपने बच्चों का पेट पालना भी मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, हम सबको चाहिए कि हमसे जितना हो सके हम उनकी मदद करें अल्लाह की रज़ा के लिए। आखिरकार वो भी तो हमारी मदद करते हैं, हमसे आखिरत की तैयारी करवाते हैं, हमें नमाज पढ़ाते हैं। इसीलिए हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अल्लाह के ऐसे नेक बंदों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी जहाज़ का सफ़र किया है? अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं, ट्रेन का सफ़र तो आपने ज़रूर किया होगा। क्या कभी आपने ये गौर किया है कि सफ़र जहाज़ से हो या ट्रेन से, हर सफ़र तकलीफ़ देह ज़रूर होता है। इस सफ़र में कई पाबंदियाँ आप पर लागू कर दी जाती है, जिन्हें आप बहुत रज़ामंदी से कबूल भी कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे आपको बस एक ख़ास जगह पर महदूद कर दिया जाता है, लेकिन आप बिना कुछ बोले मान जाते हैं। आपको इस सफ़र के दौरान ये आज़ादी नहीं होती कि आप अपनी मर्ज़ी से सफ़र के दौरान अपनी मर्जी से चहलकदमी करते हुए इधर उधर जा सके, बल्कि जहाज के सफ़र में तो आपको सीट बेल्ट से बांध दिया जाता है और आप कोई एतराज़ भी नहीं करते। बाथरूम वगैरह का कोई ख़ास इंतज़ाम ना होने के बावजूद भी आपको कोई शिकायत नहीं होती। हालांकि ट्रेन के मुकाबले
हवाई जहाज़ का बाथरूम इतना तंग होता है कि पता ही नहीं चलता कि कब शुरू हुआ और कब ख़त्म हो गया। चाहे एयरपोर्ट पर या रेलवे स्टेशन पर भीड़ भाड़ की वजह से आपको तकलीफ़ ज़रूर होती है, लेकिन आप खामोश रहते हैं और ज़्यादा शोर भी नहीं मचाते। कभी कभी सर्दी तो कभी कभी गर्मी, कोई सही इंतज़ाम ना होने के बावजूद बर्दाश्त करना पड़ता है। लेकिन कभी कोई मुसाफिर इस बात की शिकायत नहीं करता, और ना ही आपने कभी कोई ऐसी मिसाल सुनी होगी कि मौसम की सख्ती से बचने के लिए किसी मुसाफिर ने किसी रेलवे स्टेशन पर कोई नौकर रखा हो या कोई रेस्ट रूम बनाया हो। तो मेरे दोस्तों, आखिर क्यों नहीं इस तरह की कोई इमारत रेलवे स्टेशन पर कोई मुसाफिर नहीं बनाता? जवाब बहुत आसान है, क्योंकि सब जानते हैं कि ये तकलीफ़ें कुछ ही वक्त के लिए है। आखिर किस मुसाफिर को पड़ी है कि ऐसी जगह पर इमारतें बनाता फिरे, क्योंकि सभी जानते हैं कि हमें कौन सा हमेशा उस स्टेशन पर ही रहना है, और ये भी जानते हैं कि ये इंतज़ार गाह है, ना कि आराम गाह। इसीलिए तकलीफ़ चाहे ट्रेन के सफ़र में हो या जहाज़ के सफ़र में, हर इंसान इस तकलीफ़ को बर्दाश्त कर लेता है, क्योंकि वो जानता है कि ये तकलीफ़ें कुछ ही समय के लिए है और ये ठिकाना भी कुछ ही देर का है, और आगे मंजिल है जहां पहुंचकर आराम ही आराम है। तो मेरे दोस्तों, ज़रा ठहरिए, ज़रा रुक जाइए और इतना ज़रूर सोचिए कि क्या ये दुनिया रेलवे स्टेशन की तरह नहीं है? क्या कुछ देर का ठिकाना नहीं है? क्या हमेशा हमें यही रहना है, या हमारी मंजिल कहीं और है? क्या आपको नहीं लगता कि जो जिंदगी आप गुजार रहे हैं वो चाहे 20 साल की हो या 60 साल की, क्या ऐसा महसूस नहीं होता कि जैसे दुनिया में आए हुए अभी कुछ लम्हे ही हुए हैं, लेकिन हम जिंदगी के कई साल गुजार आए हैं? क्या कल हमारे बुजुर्ग बच्चे या जवान नहीं थे? क्या आपको ऐसा महसूस नहीं होता कि साल पलक झपकते हुए गुजर रहे हैं? अभी एक ईद आती नहीं कि दूसरी सर पे आकर खड़ी हो जाती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम खुद को धोखा दे रहे हैं? तो सोचिए कि कहीं इस दुनिया का सफ़र एक ऐसा सफ़र तो नहीं जिसे हम असल समझकर इसे ही सब कुछ समझ बैठे हैं, और इसमें इतने मगन हैं कि अब तो गाड़ी छूट जाने का खौफ भी हमारे दिल से निकल चुका है। प्यारे दोस्तों, अजीज़ों, ये दुनिया भी एक ट्रेन की तरह है और हम इसके मुसाफिर हैं। हमको एक ना एक दिन ये ट्रेन ज़रूर छोड़ना है और अपनी आखिरी मंजिल की तरफ जाना है, यानी कब्र में। तो मसला ये है कि वहाँ रहने के लिए क्या हमारे पास कोई सामान है? वहाँ रहने के लिए हम अपने साथ कोई सामान अपने साथ लेकर जा रहे हैं या हम खाली हाथ है? इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। अगर हम अपने आप पर नज़र दौड़ाए तो हम इस दुनिया में रहने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा माल जमा कर रहे हैं, बड़े बड़े घर बना रहे हैं, लेकिन हम ये भूल चुके हैं कि ये तो बस आर्जी ठिकाना है, असल ठिकाना तो कहीं और है। तो प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आप लोगों को बेहद पसंद आया होगा और आपने ज़रूर आज कुछ नया सीखा होगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों तक ज़रूर शेयर करें। हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह।